हाय एवरीवन, दिस साइड तन्वी एंड वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स और इससे पहले हम लोग पॉलिनॉमियल्स के ऊपर स्टार्टिंग वीडियो कर चुके हैं कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनॉमियल्स नहीं होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इसकी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम लोग कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ये सीखा कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। बेसिकली क्विक रिवीजन करते हैं। पॉलिनॉमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, टर्म्स होती हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या है तो देखेंगे। आपके पॉलिनॉमियल्स दो बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। एक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कि उसमें कितनी टर्म्स हैं, और सेकंड हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कि उस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है। अब टाइप्स पे तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले कंसेप्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि टर्म्स क्या होते हैं और डिग्री क्या होती है। जब तक यही क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसके टाइप्स को नहीं समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टर्म्स पर कि व्हाट आर टर्म्स। सी, द पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दे आर नोन एज टर्म्स। रिमेंबर, बहुत अच्छे से दिमाग में इसको डाल लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेपरेट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टर्म्स को अलग करते हैं। अब इस टॉपिक को समझेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले लेते हैं एक बेसिक एग्जाम्पल। मैं आपको बोलती हूँ 3x। ये क्या है? ये एक टर्म है। क्या है ये? एक टर्म। इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिखना चाहूँ तो मैं 3 इंटू एक्स लिख सकती हूँ, लेकिन इंटू है इसमें मल्टीप्लिकेशन, लेकिन फिर भी ये एक ही टर्म कहलाएगी। अगर ये टर्म ऐसे होती 3x प्लस 2, अब सिंस यहाँ पे प्लस आ गया, इसका मतलब कि अब ये जो है ये दो टर्म्स हो गई, ना कि एक। पहली टर्म हो गई 3x और दूसरी टर्म हो गई आपकी 2। कुछ ये एग्जाम्पल्स लेते हैं, इससे आपको शायद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स से x इंटू 5, x प्लस 5, x माइनस 5 एंड x डिवाइडेड बाय 5। अब इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। याद रहे, वही वाला टॉपिक बार बार बोल रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेपरेट नहीं करते। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई की, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे 5x। तो ये एक सिंगल टर्म है, ये दो टर्म्स नहीं है, इट इज़ वन टर्म ओनली। लेकिन अगर मैं x प्लस 5 की बात करूँ तो ये x प्लस 5 एज इट इज़ रहेगा, ये आपकी दो टर्म्स हैं। x माइनस 5 भी x माइनस 5 रहेगा, ये भी आपकी दो टर्म्स हैं। लेकिन x डिवाइडेड बाय 5 को मैं एक टर्म मानूंगी क्योंकि इसमें डिवाइड है, तो दिस इज अ सिंगल टर्म। बस इतना आपको याद रखना है। जितने एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे आप वो देख लेना और उसके अकॉर्डिंग अपनी टर्म्स को सेपरेट आउट कर लेना। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 4x 5 इंटू 3 प्लस 9x इंटू 4 माइनस 8। तो अब अगर आपसे टर्म्स पूछी जाए तो कैसे बताएंगे आप? देखिए, ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन, ये टर्म्स को अलग कर रहा है। तो यानी कि ये पूरी एक टर्म है जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 12x5। ये पूरी एक टर्म है जिसको मैं लिख सकती हूँ प्लस 36x, और ये एक टर्म है माइनस 8। तो यहाँ पर तीन टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। आई होप आपको टर्म टॉपिक क्लियर होगा। अगर अब टर्म्स का टॉपिक क्लियर है तो अब हम आते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पे कि हमारे पॉलिनॉमियल्स कैसे डिवाइडेड हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मेनी मोर। अब ये कैसे हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोनोमियल। मोनोमियल में होती है सिर्फ और सिर्फ एक टर्म।
मोनो, बेसिकली मोनो मीन्स वन। आप लोग एक गेम भी खेलते होंगे मोनोपोली, बिजनेस वाली जो गेम आती है, इट मीन्स वन। तो मोनोमियल का मतलब है एक टर्म, जिसमें भी एक टर्म होगी, वो 5 भी हो सकती है। 5 एक पॉलिनोमियल है, याद रहे, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। 5x लिखूंगी तो भी एक टर्म रहेगी, 5x अपॉन में 3 लिखूंगी तो भी एक टर्म रहेगी, ये पूरा मोनोमियल है। लेकिन जैसे ही मैं लगा दूंगी +2, तो ये 2 टर्म्स बन गई, और जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाई मीन्स 2, बाय फोकल लेंथ आपने साइंस में पढ़ा होगा, राइट। बाय, बाइसिकल, बाइसिकल में 2 पहिए होते हैं, तो बाय मीन्स 2, तो जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं। ये रहा इसका एग्जाम्पल। सिंपल 5x जो था वो मोनोमियल था, लेकिन 5x + 3 जो है बाइनोमियल होगा। Trinomial, tri means 3 and it has 3 terms. Let's say 5x by 3 plus 3x square minus 4. तो ये आपकी 3 टर्म्स हो गई, पहली टर्म ये, दूसरी टर्म ये, और थर्ड टर्म ये। तो ट्राइनोमियल। अब जो 4 टर्म्स या 5 टर्म्स या 6 टर्म्स जिसकी होती है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि पॉलिनोमियल्स में कितनी भी टर्म्स हो सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, इट्स अ फन फैक्ट कि यूजुअली हम लोग जो है जिसकी 4 टर्म्स होती हैं उसको क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं, 5 टर्म्स को हम क्विंटिनोमियल बोलते हैं। लेकिन यूजुअली पॉलिनोमियल्स विद मोर देन 3 टर्म्स को हम सिंपली पॉलिनोमियल से डिनोट करते हैं। अगर आपके एग्जाम में 10th स्टैंडर्ड में ये आ जाता है कि आइडेंटिफाई कीजिए द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, एंड उसके अंदर अगर 5 या 6 टर्म्स हैं या 4 टर्म्स हैं, तो आप सिंपली अपने एग्जाम में पॉलिनोमियल लिखकर आ सकते हैं। अब जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि टर्म्स का पता आप उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ही लगा सकते हैं। ऑलवेज सिंप्लीफाई। अब देखिए सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, जो लाइक टर्म्स हैं वो आपकी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 3x + x, बताइए क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो आप प्लस का साइन देखोगे और आप कहोगे मैम ये तो बाइनोमियल है, और जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और ए लाइक टर्म्स जो हैं ऐड हो जाएंगी, यानी 3x में x ऐड होके कितना बना लेगा, 4x। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मोनोमियल। तो याद रहे, आपको टर्म्स जो निकालनी है वो सिंप्लीफाई करने के बाद ही निकालनी है। अगर एक टर्म होगी मोनोमियल, 2 होंगी बाइनोमियल, 3 होंगी ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा होंगी तो हम उनको सिंपली रेफर कर देंगे एज पॉलिनोमियल, और टर्म्स सिंप्लीफाई होने के बाद ही आप पता लगाएंगे। तो आई होप आपको टर्म्स के बेसिस क्लियर है कि आपके ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के लिए भी आपको फिर से डिग्री क्लियर होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है। देखिए सबसे पहला आपको जो स्टेप है डिग्री निकालने के लिए, डिग्री बेसिकली मतलब होता है एक्सपोनेंशियल पावर, जो वेरिएबल के ऊपर, याद रहे, जो वेरिएबल के ऊपर, नंबर्स के ऊपर नहीं, वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट की पावर है, एक्सपोनेंशियल पावर जो है, उसके थ्रू हम लोग डिग्री निकालते हैं। एक्सपोनेंट, वेरिएबल का एक्सपोनेंट, नंबर्स का नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डिग्री ढूंढनी है टर्म की। अब एक टर्म की डिग्री क्या होती है, इट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स प्रेजेंट इन इट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स से माय वैल्यू इज 3x² y² plus 4xy plus 5² x²। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने आपको समझाया कि वेरिएबल का एक्सपोनेंट लेना है और उन एक्सपोनेंट्स को एक टर्म में, सबसे पहले टर्म अलग करनी है। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है मेरी, और ये तीसरी टर्म है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टर्म के एक्सपोनेंट की पावर्स को प्लस करेंगे। x के ऊपर कितनी पावर है, 2, y के ऊपर कितनी है, 2, तो इसका क्या हो गया डिग्री, इस टर्म की डिग्री क्या हो गई, 4।
इसके ऊपर x की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1, y की भी 1, तो इसकी कितनी हो गई 2। यहाँ पर अब आप इस 5 को नहीं काउंट करेंगे, अभी मैंने आपको समझाया सिर्फ वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स को लेना है, तो यानी x की पावर हो गई यहाँ पे 2, तो डिग्री भी कितनी हो गई 2। अब इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, जो हाईएस्ट है, लार्जेस्ट वैल्यू, कौन सी आई है लार्जेस्ट वैल्यू 4, सो द डिग्री ओवर हियर इज, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, दिस कंप्लीट पॉलिनोमियल इज 4। आई होप आपको क्लियर होगा। ये 2 वेरिएबल वाला जो क्वेश्चन है 8th और 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। 10th स्टैंडर्ड में सिंस जो आप चैप्टर कर रहे हो पॉलिनोमियल, ये आपका एक ही वेरिएबल में है, तो आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया है कि डिग्री क्या होती है। डिग्री आपके वेरिएबल्स की एक्सपोनेंशियल पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाई जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर एग्जाम्पल्स देखें पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो एक ही वेरिएबल है 3x4 प्लस 5x5 प्लस 2x² माइनस 1। तो आपको सबसे पहले को हमेशा याद रखना, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल देता है तो आपको आदत डालनी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपको कौन से ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ी पावर से लेकर छोटे कांस्टेंट तक जाना है। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद 4 वाली डिग्री आएगी, फिर 2x², फिर 1। अब हाईएस्ट क्या है इसमें, x की पावर 5 है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 5। सिंपल सा टॉपिक है। अब आते हैं इसके टाइप्स पर। इसके जो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री, वो आपके 4 टाइप्स होते हैं जो आपकी बुक में है। सबसे पहले तो कांस्टेंट। कांस्टेंट 0 डिग्री का मतलब क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि अगर मैं बात करती हूँ सिंपल एक नंबर की, लेट से 5, क्या 5 एक पॉलिनोमियल है, 5 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, लेकिन इसके पास तो वेरिएबल ही नहीं है। डिग्री तो वेरिएबल के ऊपर की होती है ना, तो ये कौन सा कहलाएगा, ये कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कुछ नहीं होती। अब लीनियर मतलब डिग्री 1, यानी कि वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं x प्लस 5। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हाईएस्ट 2 होनी चाहिए। लेट्स से x² प्लस 3x प्लस 4 की पावर 5। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, आपको फिर से वही वाली बात बोल रही हूँ कि आपको जो डिग्री देखनी है, जो पावर देखनी है, वो सिर्फ वेरिएबल की देखनी है, नंबर का कोई लेना देना नहीं है। तो वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, वेरिएबल की पावर है 2, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। क्यूबिक में होती है डिग्री 3, हाईएस्ट 3 होनी चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ 3x³ प्लस 5x4 माइनस 6, तो क्या ये क्यूबिक होगा, नहीं, आपको हाईएस्ट पावर देखनी है। इसमें तो हाईएस्ट पावर आपकी 4 आ गई ना, तो दिस इज डिग्री 4, तो ये क्यूबिक नहीं हो सकता। क्यूबिक बनाने के लिए यू नीड अ हाईएस्ट पावर ऑफ 3, लेट्स से 4x3, बस इतना ही लिख दो, या सिंपल x³, तो ये हो गई आपकी क्यूबिक। तो आई एम श्योर आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में सिर्फ इतना ही था, on the basis of terms and on the basis of degree. On the basis of terms we have monomial, binomial, trinomial. On the basis of degrees we have linear, quadratic, cubic and constant. इसके बाद हम करते हैं एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, और फिर हम लोग आएंगे CBSE 2020 के क्वेश्चन पर, जो आपका इस साल स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बोर्ड में आया था। स्टार्ट करते हैं। ये आपको क्लास 9 के NCERT के चैप्टर 2 एक्सरसाइज 1 में गिवन है। आप एक छोटी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल। आपको एक बाइनोमियल बनाना है और डिग्री लेनी है 35। देखो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म बनानी है, जो मर्जी बना लो, कोई भी 2 टर्म ले लो x प्लस 3, और डिग्री लेनी है 35, यानी कि x की यानी वेरिएबल की पावर होनी चाहिए 35, तो लिख दी।
कोई भी, आप कितने भी न्यूमेरिक इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स बना सकते हो इसके। आपको मोनोमियल लिखना है डिग्री 100 का, तो यानी मोनोमियल मतलब आपको एक ही एक्स लेना है, इसके साथ आप 5, 4, 3 कुछ भी लगा लो, लेकिन पावर आपको लगानी है 100। हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फिर से मैंने आपको यही चीज समझाई कि डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर। तो देखिए इसमें इसकी 3 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3, तो दिस इज 3। और ये कौन सा हो गया, ये हो गया क्यूबिक। इसमें कितनी है 2, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। हम डिग्री के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। उसके बाद है आपका टी, सिंपल टी है, कुछ भी नहीं है, ऊपर 1 मानेंगे तो ये हो गया आपका लीनियर। और यहाँ पर आ गया ना आपका कांस्टेंट टर्म, ये है आपकी 0 डिग्री, क्योंकि वेरिएबल की पावर देखी जाती है ना कि आपके नंबर की। तो 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री का मतलब हो गया कांस्टेंट। दैट्स इट, यही था क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी एनसीईआरटी में है। लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बताना है। सिंपल सा है, बहुत इजी है। देखो पावर 2 है, क्या होगा क्वाड्रेटिक। पावर 3 दिख रही है क्यूबिक। 1, 2 ये हो गई पावर, हाईएस्ट पावर 2, तो यानी कि क्वाड्रेटिक। पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 यानी कि लीनियर। उसके बाद पावर कुछ नहीं है, लीनियर। पावर कितनी है 2, क्वाड्रेटिक। पावर है 3, क्यूबिक। दैट्स इट। अब फाइनली लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज सीबीएसई का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे आपका नेट पे नहीं मिला था कहीं पर भी, ये मुझे एक बच्चे ने फोटो भेजी थी तो मैंने आपकी वही लिया, इसलिए थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन यहाँ से समझ लीजिए। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपके ये नंबर्स लिख दिए हैं। अ टीचर आस्क्ड 10 ऑफ हिज स्टूडेंट्स टू राइट अ पॉलिनोमियल। एक टीचर ने अपने 10 बच्चों को बोला कि पॉलिनोमियल लिख कर दीजिए मुझे 1 वेरिएबल में, और वो पेपर दे दीजिए। और बच्चों ने ये कुछ पॉलिनोमियल्स लिख कर दिए। अब 1 मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ इसमें से कुछ बच्चों ने गलत लिखा, कुछ पॉलिनोमियल्स थे ही नहीं, और फिर बताओ इन 10 में से कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। तो सबसे पहले बच्चा क्या बताएगा इन 10 में से कि कौन से पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। सेकेंड पार्ट में ये बताया जाएगा कि कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। अगर आपको डाउट है किसी भी टॉपिक में कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं, ये आप उस वीडियो से देख सकते हैं। हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन इस वीडियो में। हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये लिखे हैं यहाँ पे नंबर्स। वीडियो को पॉज कीजिए, टेक योर टाइम, देखिए कि आपको ये टॉपिक अब समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद ये वीडियो को रिज्यूम करके दोबारा देखना। पॉलिनोमियल्स का येस नो येस नो येस नो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, जो उसने फर्स्ट पार्ट में मुझसे पूछा था। अब मैं बात करती हूँ क्वाड्रेटिक की। अगर इसके येस नो में प्रॉब्लम है, फिर से मैं बोल रही हूँ प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक का मतलब है, सिंपली क्वाड्रेटिक का मतलब है कि डिग्री 2 होनी चाहिए, यानी कि वेरिएबल के ऊपर, जो आपका वेरिएबल सब में x है, x के ऊपर 2 होना चाहिए। अगर x के ऊपर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों ने गलती क्यों की थी मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये पॉलिनोमियल था, बिल्कुल था, लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक है 2x + 3? नहीं, नो। क्या ये क्वाड्रेटिक है? दिख रही x की पावर 2, यस दिस वाज क्वाड्रेटिक। इसमें पावर 3 है, क्वाड्रेटिक तो नहीं था, ये क्यूबिक था, और ये लीनियर था। अब देखो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है ना। अब बच्चों ने एग्जाम में यही गलती की कि उन्होंने फर्स्ट पार्ट का अगर सही आंसर कर दिया तो उन्होंने सेकंड पार्ट में थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी। अब ये गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि ये वाला पार्ट आपका पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होगा? बच्चों ने देखा यहाँ पे x² है, यहाँ पर लिखा है, नहीं। जब वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होगा? यहाँ पे आते हैं। सिंपली ये हो गया लीनियर, तो नो इट वाज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया क्यूबिक, क्वाड्रेटिक नहीं था।
फिर से वही गलती बच्चों की, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, लेकिन ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नहीं हो सकता। ये हो गया, ये आपका था लीनियर, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक। इस वाले में भी उसने स्क्वायर दिया, लेकिन ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है आपका। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक भी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो यस वाले कितने आए हैं आपके पास? 1, दैट्स इट, एक ही था। हाँ जी, तो इस एक पार्ट को करने के आपको पूरा 1 मार्क दिया जाता। लेकिन जो बच्चे ये वाले पार्ट्स भी लिख देते, आप देख रहे हो कि कैसे सीबीएसई आपको कंफ्यूज करेगा। उसने जो पॉलिनोमियल नहीं दिए उन सब की पावर उसने 2 दी, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि क्वाड्रेटिक है ये। उसने जो नहीं दिए ना पॉलिनोमियल्स, उसके अंदर बाकी सारे यस थे, जो नहीं वाले पॉलिनोमियल्स थे उन सब की पावर उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 दी, ताकि हो सकता है आप फर्स्ट पार्ट में कंफ्यूज ना हो तो आप सेकंड पार्ट में कंफ्यूज होकर उसको लिखा हो। नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसका आपको 1 मार्क मिलता। अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा पॉलिनोमियल लिखकर आते तो आपका हो जाता 0। तो आई होप आपको ये टॉपिक अब क्लियर होगा कि आपके पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके बाद आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ये एक है डू इट योरसेल्फ का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको करना है। इसमें गिवन है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, डिग्री लिखिए 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, और नेम उसने कैसे दिया है? नेम उसने कहा है कि डिग्री और उसके टर्म्स के बेसिस, दोनों के बेसिस पर आप नेम दीजिए। तो ये 4 पार्ट्स कर कर दिखाइए। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अभी भी। और हाँ, ये जो भी डू इट योरसेल्फ की वीडियोस हैं, सब आपकी वीडियोस में एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल बी मेकिंग अ वीडियो स्पेसिफिकली फॉर दीज डू इट योरसेल्फ क्वेश्चंस। उसमें आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर, जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है बच्चों को। 8th स्टैंडर्ड में भी ये आता है, 9th में भी और 10th में भी, और 10th स्टैंडर्ड में आपको आना चाहिए, क्योंकि जो आपकी सेकेंड एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल्स की, वो आपसे पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको आता है। तभी उसने आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के क्वेश्चन ना देकर उसने सीधा आपको वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस दे दिए हैं। और तब तक के लिए बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने जितने भी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उन सब के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।